हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्रीडम फ्रॉम स्टॉप लॉस। ठीक है, तो मैंने जैसे आपसे कहा था अपनी प्रीवियस वीडियो में, तो मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमें को मार्केट का डायरेक्शन डिटरमिन करने में हेल्प करें। ठीक है, उससे पहले अगर आपको मेरी टॉपिक अच्छी लग रही है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो लाइक करें। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मार्केट का डायरेक्शन हमें डिटरमिन करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एफआईआई और डीआईआई पोजीशनिंग। ठीक है, अगर आप 5 साल या 10 साल पहले का बात करेंगे तो ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, इनका हमारे मार्केट पे एक अपर हैंड होता था। अगर ये शॉर्ट है तो हमारा मार्केट का डायरेक्शन मोस्टली नीचे को जाता था। अगर ये लॉन्ग है तो हमारा मार्केट का डायरेक्शन ऊपर साइड में जाता था। लेकिन अब से आप एक कपल ऑफ इयर्स की अगर आप बात करें तो ये जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं, इनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अब आने लगा है। क्योंकि वो एफआईआई से मैच करने के लिए वो भी उस लेवल की बाइंग और सेलिंग करने लगे हैं। ठीक है, तो आज की डेट में अगर आपको मार्केट का डायरेक्शन डिटरमिन करना है तो आपको एफआईआई और डीआईआई दोनों की ही पोजिशनिंग का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये डेटा हम कहाँ से देख सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो आप क्या करें कि आप एनएससी इंडिया की साइट पर जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एनएससी इंडिया की मैं साइट पे आ गई हूँ। फिर आप जाएं इधर मार्केट डेटा में, आप देख सकते हैं मार्केट डेटा। ठीक, मार्केट डेटा में यहाँ पे एक डेली मार्केट रिपोर्ट्स है, आप इसमें जाइए। ठीक है, उसके बाद आप आइए डेरिवेटिव्स में। ठीक, यहाँ पे आप आ गए डेरिवेटिव्स में। ठीक, डेरिवेटिव्स में आने के बाद आपको कौन सा डेटा यहाँ पे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डेटा है एफ एंड ओ पार्टिसिपेंट वाइज ट्रेडिंग वॉल्यूम और एक डेटा है एफ एंड ओ पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप ये दोनों ही एक्सेल शीट को आप डाउनलोड करिए और इसको आप जो है एनालाइज करिए। तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने इन दोनों ही शीट को डाउनलोड करके एनालाइज करके अपना एक डेटा यहाँ पे बनाया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम ओवरऑल पोजिशनिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये नेट लॉन्ग है इंडेक्स फ्यूचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एफआईआई और डीआईआई दोनों ही एक निगेटिव वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब कि दोनों ने शॉर्ट कर रखा है। ठीक है, शॉर्ट करने का ये मतलब है कि मार्केट का जो टेंडेंसी है वो है कि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इसी तरह अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको निगेटिव और निगेटिव वैल्यू ही मिल रही है। तो इसका भी यही मतलब है कि आपका मार्केट जो है वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ है। ठीक है, अब आ जाइए आप कॉल और पुट ऑप्शन की बाइंग पे। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 1,80,000 के आसपास कॉल ऑप्शंस बाई कर रखा है एफआईआई ने। और यहाँ पे पुट ऑप्शंस जो है वो 5,40,000 के आसपास बाई कर रखा है। इसका मतलब कॉल टू पुट ऑप्शन की जो बाइंग का रेशियो है वो 1:3 है। ठीक है, तो जो पुट ऑप्शंस की बाइंग है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स है एज कम्पेयर टू द कॉल ऑप्शंस। तो ये सीधा सीधा एक इंडिकेशन है कि हमारा मार्केट जो है वो इस समय डाउनवर्ड ट्रेंड पे है। ठीक है, इसी तरह अगर आप कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस देखें स्टॉक में तो भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सब कुछ रेड में ही दिखाई दे रहा है। इसका यही मतलब है कि मार्केट जो है वो नीचे की ओर जाएगा। ठीक है, अगर हम एक इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं तो आप 19 और 20 तारीख का डेटा है ये। तो आप देखिए कि यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में भी यहाँ पे शॉर्ट कर रखा है एफआईआई और डीआईआई ने भी, यहाँ पे भी। ठीक है, तो आप मोस्टली सारा डेटा यहाँ पे आप रेड में देख रहे हैं। ठीक है, हालांकि फ्रेंड्स इंट्राडे ट्रेडिंग अगर एक्सपायरी के दिन वाली जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उस डेटा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आप बेसिकली 20 अक्टूबर वाले डेटा पे ज्यादा ध्यान दीजिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ओवरऑल जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ट्रेंड, आप ये देखिए कि यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन की बाइंग हुई है वो हुई है 17,000 के आसपास और जो पुट ऑप्शन की बाइंग हुई है वो 74,000 के आसपास है। ठीक है, तो ये एक आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है कि जो मार्केट है वो आपका टुवर्ड्स डाउनवर्ड ट्रेंड है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने और फैक्टर्स पे। तो हमारा दूसरा फैक्टर है यूएस बॉन्ड यील्ड। ठीक है, तो अगर हम यूएस बॉन्ड यील्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे करेंटली जो यूएस की बॉन्ड यील्ड है वो है आपकी 5%। ठीक है, वेयर एज इंडिया का जो एस्टिमेट पर शेयर आया हुआ है ये फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए जो हमारा एस्टिमेटेड पर शेयर है वो है 900 के आसपास। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ पे इंडिया की अर्निंग यील्ड कैलकुलेट करेंगे तो हम कैसे करेंगे ये, हम इंडिया की अगर अर्निंग यील्ड कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई, लेट्स से निफ्टी इस समय 19,500 पे चल रहा है, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 4.6% आए, ठीक है। तो यही रीजन है कि यहाँ पे जो रिस्क फ्री रेट है यूएस में वो 5% है और इंडिया में जो रेट है वो 4.6 है। तो डेफिनेटली जो एफआईआई है उनको ज्यादा फायदा जो है वो यूएस में इन्वेस्ट करने पे हो रहा है, इसीलिए वो इंडिया से अपने फंड्स हटा के यूएस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि हमारा मार्केट जो है वो नीचे की ओर जा सकता है, ठीक है। अगर यही यूएस की बॉन्ड यील्ड 5% है और अगर इंडिया का अर्निंग यील्ड 5% से ज्यादा होता तो ये इंडिकेशन होता कि हमारा मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन जो करंट सिनेरियो है वो आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपका करंट सिनेरियो ये सजेस्ट करता है कि हमारा जो मार्केट है वो डाउनवर्ड ट्रेंड है, ठीक है। इसी तरह हमें यूएस मार्केट का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर मार्केट जो है वो हाई गया है तो हमारी चांसेस है कि इंडियन मार्केट भी हाई जाएगा, अगर यूएस का मार्केट गिरा है तो हमारी इंडियन मार्केट का भी चांसेस है कि वो गिरेगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल एक इम्पॉर्टेंट कमोडिटी है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो क्रूड ऑयल का एक इम्पोर्टर है, ठीक है। इम्पोर्टर है इसका मतलब कि अगर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ जाता है तो इंडिया का फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाता है और इंडिया का फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है तो इंडिया का मार्केट जो होता है वो डाउनवर्ड मूव करता है, ठीक है। और आपके पास लास्ट फैक्टर जो है वो है ग्लोबल फैक्टर। अगर मानो सपोज कहीं वॉर हो गई, कहीं कुछ टेंशन है, जैसे आजकल मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है, तो अगर कोई भी ग्लोबल न्यूज है अगर वो निगेटिव है तो आपका मार्केट नीचे की ओर जाएगा, अगर कोई ग्लोबल न्यूज बहुत ही पॉजिटिव है तो आपका मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये फैक्टर्स समझ में आए होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे ये सारी चीजें उससे रिलेटेड चीजें आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ठीक है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजरी नहीं है, ये जस्ट एक नॉलेज के लिए है, इंफॉर्मेशन के लिए है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार्केट का डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगी जिसमें हमें स्टॉप लॉस लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी और वो स्ट्रैटेजी हमारी बाई डायरेक्शनल हो, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।